आज का जो टॉपिक है वो मेरा स्टेजेस ऑफ लाइफ है गाइस। स्टेजेस ऑफ लाइफ का मतलब जीवन के 9 चरण, यानी जीवन के 9 चरणों के बारे में एक एक स्टेज को वर्ड मीनिंग देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए इन शब्दों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और इन शब्दों का भी ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चलते हैं हम लोग वन बाई वन स्टेज को मीनिंग और उसके इंग्लिश वर्ड के साथ देखते हैं कि पहला स्टेज में वो कौन सा वर्ड होगा। तो गाइस फर्स्ट जो मेरा वर्ड है वो ये रहा, न्यू बॉर्न। यानी सबसे पहला जो स्टेज होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है न्यू बॉर्न। जब बच्चा पैदा लेता है उससे हम लोग नवजात या शिशु कहते हैं। ये मेरा फर्स्ट है गाइस, फर्स्ट यानी न्यू बॉर्न। दूसरा जो हमारा होता है टोडलर, यानी फर्स्ट स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है। तो दूसरा स्टेज जो होता है वो हम उसे टोडलर कहते हैं। टोडलर का जो मीनिंग होता है गाइस, वह उम्र जब बच्चे खिसक के चलना शुरू करते हैं, वैसे बच्चे को टोडलर कहते हैं। वह उम्र जब बच्चे खिसक के चलना शुरू करते हैं, यानी 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे को हम लोग टोडलर कहते हैं। और तीसरा जो स्टेज है, तीसरा स्टेज कहते हैं चाइल्ड, यानी दूसरे स्टेज के बाद हमारा तीसरा स्टेज आता है और थर्ड स्टेज को हम लोग चाइल्ड कहते हैं। यानी चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, लगभग 3 से 9 साल तक के बच्चे को हम लोग चाइल्ड कहते हैं और वैसे बच्चों को ही हम लोग थर्ड स्टेज कहते हैं। तो थर्ड स्टेज के बाद जो मेरा आएगा गाइस वो फोर्थ स्टेज आएगा। फोर्थ स्टेज में क्या कहता है, प्रीटेन। प्रीटेन का मतलब होता है गाइस वो जो फोर्थ स्टेज, यानी फोर्थ स्टेज में वर्ड जो होगा वो मेरा प्रीटेन होगा। उसका जो हिंदी होता है किशोर अवस्था के पहले का समय, लगभग 9 से 12 साल तक के बच्चों को हम लोग प्रीटीन कहते हैं। किशोर अवस्था के पहले का बच्चा लगभग 9 से 12 साल तक के बच्चों को प्रीटीन कहते हैं। इसके बाद जो स्टेज है वो मेरा फिफ्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज को हम लोग टीन एजर कहते हैं गाइस। टीन एजर जो होता है वो फिफ्थ स्टेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का टीन एजर जो होता है वो फिफ्थ होता है स्टेज ऑफ लाइफ का, और वो उसका जो मीनिंग होता है वो होता है किशोर या किशोरी, जिसकी उम्र 13 से 19 साल तक के बच्चे को हम लोग किशोर या किशोरी कहते हैं। उसी को हम लोग टीनेजर कहते हैं। टीनेजर फिफ्थ स्टेज है इंग्लिश के, और किशोर या किशोरी या 13 से 19 साल तक के बच्चे को फिफ्थ स्टेज हिंदी में कहते हैं। तो सिक्स्थ स्टेज कौन सा होता है गाइस? तो सिक्स्थ स्टेज जो होता है वो होता है यंग अडल्ट। यानी यंग अडल्ट को हम लोग सिक्स्थ जनरेशन कहो या सिक्स्थ स्टेज कहो, सिक्स्थ स्टेज में ही हम लोग जो है यंग एडल्ट कहते हैं, जो 19 साल के बाद आता है गाइस। तो इसको हम लोग युवा या नौजवान कहते हैं। यंग एडल्ट का मतलब युवा या नौजवान कहते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है गाइस वो सेवेंथ स्टेज, यानी मिडिल एज्ड एडल्ट। मिडिल एज्ड एडल्ट का होता है वो हमारा 7वां स्टेज है, यानी मध्यम आयु वर्ग के वयस्क, जिसकी उम्र 45 से 65 वर्ष का समय हुआ हो, वैसे एज्ड व्यक्ति को मिडिल एज्ड एडल्ट कहते हैं। मिडिल एज्ड एडल्ट का मतलब मध्यम आयु वर्ग के वयस्क जिसका उम्र 45 से 65 वर्ष का समय है। अब हमारे पास 2 स्टेज और है गाइस, यानी 8 और 9। तो 8 जो स्टेज होता है वो होता है रिटायर्ड, यानी जब इंसान 60 प्लस हो जाता, वो इंसान रिटायर्ड हो जाता अपनी कार्य से, वो कार्य नहीं कर सकता है, वो अपने कार्य से रिटायर्ड हो गया है। इसलिए वैसे व्यक्ति को इंग्लिश में 8वां स्टेज जो होता है वो होता है रिटायर्ड, और हिंदी में जिसे कहते हैं सेवानिवृत्त, मतलब वो सेवा से उसे छुट्टी दी गई है, अब वो अपना घर पे आराम करने के लिए। जो 9th स्टेज है मेरा वो है गाइस इल्डरली। इल्डरली का मतलब जो होता है बुजुर्ग, यानी एकदम बुजुर्ग की अवस्था में वो कुछ भी कार्य नहीं करने के लायक हो, सीधे बुजुर्ग के रूप में उसको मान लिया जाता है, और वैसे व्यक्ति को हम लोग एल्डरली कहते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। 1 से लेकर 9 तक जो हमारा स्टेज है वो जीवन का स्टेज है, जिसको मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया, और उम्मीद है कि आपको 1 से लेकर 9 स्टेज तक अपनी इंग्लिश में इसकी इस्तेमाल जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।